नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। देश में जब नोटबंदी लागू हुई थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती दौर में बढ़ावा मिला भी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उस हिसाब से देश की जनसंख्या के 30% लोग यानी खाता धारक 30% जो है देश में, वो अभी एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 70% खाता धारक अभी भी कैश पे निर्भर है। वजह है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे, जिसको देखने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्या क्या मुश्किलें हैं। एटीएम उद्योग से जुड़े एक संगठन का कहना है कि देश में मौजूद 2.38 लाख एटीएम में से औसतन 10% मशीनें अलग अलग कारणों से काम नहीं करती। देश की आबादी के हिसाब से कम 10 लाख एटीएम की जरूरत है। एटीएम उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि मेट्रो और बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो कई राज्यों के पिछड़े इलाकों में एटीएम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर या और दूर जाना पड़ता है। दुनिया में सबसे कम एटीएम भारत में है। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम एटीएम है। यहाँ 1 लाख लोगों पर महज 8.9 एटीएम है। वहीं अगर इसकी तुलना बाकी देशों से की जाए तो ब्राजील में इतने ही लोगों पर 119.6 एटीएम, थाईलैंड में 78, दक्षिण अफ्रीका में 60 और मलेशिया में 56.4 एटीएम है। साथ ही चीन भी अब तक 10 लाख एटीएम लगा चुका है। माना जा रहा है कि 2020 तक वह 15 लाख एटीएम का आंकड़ा छू लेगा। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी मुश्किल है एटीएम की संख्या। भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत को 10 लाख एटीएम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2.38 लाख एटीएम ही मुहैया कराया गया है, जिसमें से 10% एटीएम किसी न किसी वजह से खराब चल रहे हैं। जब तक एटीएम की मशीनों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम को नहीं पहुंचाया जाएगा, जहां पे अभी भी 50 से 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वहां के लोगों को एटीएम नसीब होता है, तब तक डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात बिल्कुल बेबुनियादी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।